नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना नैसर्गिक मित्र, शत्रु तथा शम के विषय में। आज अध्याय संख्या 38 में हम लोग जानेंगे तात्कालिक मित्र तथा शत्रु, अर्थात कौन कौन से ग्रह तात्कालिक मित्र तथा शत्रु होते हैं। हम लोगों ने नैसर्गिक मित्र, शत्रु तथा सम में समझा था कि जैसे मान लेते हैं सूर्य का मित्र चंद्रमा, मंगल तथा गुरु, ये तीन होते थे। तो नैसर्गिक मित्र का अर्थ हुआ कि ये तीन जो सूर्य के मित्र हैं, हमारी कुंडली में भी ये मित्र होंगे और आपके कुंडली में भी ये मित्र होंगे। किसी के भी कुंडली में ये मित्र ही होंगे तीनों सूर्य के, ये परिवर्तन नहीं होता है। परंतु तात्कालिक मित्र और शत्रु हमारी कुंडली में अलग और आपकी कुंडली में अलग होंगे। किसी भी जातक का जन्म एक ही समय पर होता है, एक ही स्थान पे होता है, परंतु उसके जीवन के सभी फल अलग अलग होते हैं। उसका एकमात्र कारण होता है तात्कालिक कुंडली का निर्माण होना। तात्कालिक मित्र शत्रु निकालने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जिस तरह हम लोग नैसर्गिक मित्र शत्रु निकालने के लिए नियम सीखे थे, ठीक उसी प्रकार तात्कालिक मित्र शत्रु निकालने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं और बहुत ही साधारण नियम है। वो क्या है, आइए इसे समझते हैं। जिस भी ग्रह का तात्कालिक मित्र शत्रु निकालना है, उस ग्रह से दूसरे घर, तीसरे भाव तथा चौथा भाव और 12वां भाव, 11वां भाव तथा 10वां भाव, इन भाव में जो ग्रह बैठे हैं और जिस ग्रह का हम तात्कालिक निकाल रहे हैं, वह उसका मित्र होता है। इन भावों को छोड़कर जितने भाव शेष बच जाते हैं, उनमें जो भी ग्रह स्थित होता है, जिस ग्रह का हम तात्कालिक मित्र शत्रु निकाल रहे हैं, वे उनके शत्रु होते हैं। तथा जिस ग्रह का हम तात्कालिक निकाल रहे हैं मित्र शत्रु, उसके साथ यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह भी शत्रु होता है। आइए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है। मान लेते हैं कि यहां सूर्य स्थित है। मेष राशि में या पहला भाव में सूर्य स्थित है। तो हमको सूर्य का तात्कालिक मित्र शत्रु और मित्र शत्रु निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सूर्य यहां स्थित है, तो यहां से दूसरा भाव कौन सा हो गया? ये भाव हो गया, ये भाव हो गया तीसरा भाव तथा ये भाव हो गया चौथा भाव। ये भाव हो गया 12वां भाव, ये भाव हो गया 11वां भाव, ये भाव हो गया 10वां भाव। अर्थात इन भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो, स्थित हो, तो वह सूर्य का क्या होगा? मित्र होगा। इसमें कोई ग्रह बैठा हो तो सूर्य का क्या होगा? मित्र होगा। इसमें कोई ग्रह बैठा हो तो सूर्य का क्या होगा? मित्र होगा। इसमें कोई ग्रह बैठा हो तो क्या होगा? सूर्य का मित्र होगा। इसमें कोई ग्रह बैठा हो तो क्या होगा? सूर्य का मित्र होगा। इसमें कोई ग्रह स्थित हो तो सूर्य का मित्र होगा। इसमें कोई ग्रह अगर स्थित हो तो सूर्य का क्या होगा? मित्र होगा। इसके अलावे जो भाव खाली हैं, वे सारे क्या होंगे? सूर्य के शत्रु होंगे। यदि कोई ग्रह इसमें स्थित हो, इस भाव में यदि कोई ग्रह स्थित हो, ये ग्रह सारे क्या होंगे? सूर्य के शत्रु होंगे। तथा यहां सूर्य के साथ जो बैठेगा वो भी क्या कहलाएगा? शत्रु।
मित्र शत्रु निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी जातक का जन्म कुंडली लेना आवश्यक है। बिना जन्म कुंडली के हम तात्कालिक मित्र शत्रु नहीं निकाल सकते हैं। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी जातक का जन्म 2 अप्रैल 2023 को टाइम सुबह 10 बजे, प्लेस दिल्ली हुआ है। इस समय जातक का जो जन्म हुआ है उस समय जो कुंडली का निर्माण होगा वह इस प्रकार होगा। मान लेते हैं कि वृष लग्न जातक का है जन्म के समय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये आपका लग्न हो गया। यहां मंगल स्थित है, यहां चंद्रमा स्थित है, यहां केतु स्थित है, यहां राहु स्थित है, बुध स्थित है, शुक्र स्थित है। 12 नंबर राशि में सूर्य तथा गुरु स्थित है और शनि 11 नंबर राशि में स्थित है। यह कुंडली का निर्माण होता है। यदि किसी जातक का जन्म मान लेता है 2/4/2023 में हुआ, 10 बजे हुआ सुबह, तो इस प्रकार उसका कुंडली का निर्माण हुआ है। अब इस कुंडली के माध्यम से हम तात्कालिक मित्र शत्रु निकालेंगे। सभी ग्रहों का, सूर्यादि सभी ग्रहों का हम निकालेंगे। सबसे पहले सूर्य। सूर्य कहां स्थित है? सूर्य यहां स्थित है। हमने क्या नियम बताया कि जहां भी स्थित है उसके दूसरे घर, क्षमा चाहते हैं, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो मित्र होगा। 12वें भाव में, 11वें भाव में और 10वें भाव में स्थित है तो वह ग्रह मित्र होगा। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सूर्य जहां स्थित है उसे 3 घर आगे, 1, 2, 3 और 3 घर पीछे, 1, 2, 3, इस प्रकार भी इसे आप समझ सकते हैं। चलिए आइए, सूर्य यहां स्थित है। इसका दूसरा भाव कौन सा होगा? इसका दूसरा भाव ये होगा, तीसरा भाव ये होगा, चौथा भाव ये होगा। अर्थात सूर्य का मित्र कौन कौन हुआ? बुध, शुक्र, राहु, क्षमा करें, राहु केतु को हम लोग अलग से समझेंगे। मंगल, इसके बाद 12 नंबर ये हो गया, ये 11 नंबर भाव हो गया, ये 10 नंबर भाव हो गया। 12 नंबर भाव में कौन बैठा है? शनि। शनि भी क्या होगा? मित्र होगा। 11 नंबर भाव खाली है और 10 नंबर भाव खाली है। इसके बाद इसका शत्रु देखें कौन कौन होगा। ये भाव छोड़ देने के बाद ये भाव में कोई नहीं बैठा है, इस भाव में बैठा है, तो शत्रु इसका कौन होगा? सूर्य का चंद्रमा। और इसके बाद कोई नहीं बैठा तथा सूर्य के साथ कौन बैठा है? गुरु। तो गुरु भी क्या हो जाएगा? शत्रु होगा। परंतु जब हम नैसर्गिक देख रहे थे उस समय सूर्य का मित्र कौन था? गुरु था। लेकिन तात्कालिक में यह परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार हम लोग सभी ग्रह का मित्र शत्रु समझेंगे। आइए समझते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यहां स्थित है, इससे 3 घर आगे, 1, 2, 3, कोई भी ग्रह नहीं है। 3 घर पीछे, 1, 2, 3, कौन है? केवल मंगल है। तो चंद्रमा का मित्र क्या हो गया? केवल मंगल हो गया। उसके अलावे चंद्रमा के और सब जो ग्रह है वो सब क्या है? शत्रु है। कौन कौन हो जाएगा? बुध, शुक्र, सूर्य, गुरु, शनि। ये क्या हो गए? ये इसके शत्रु हो गए।
उसी तरह मंगल का देखेंगे हम लोग। मंगल यहां स्थित है, इसके 3 घर आगे 1 2 3। कौन कौन स्थित है? चंद्रमा। तो केवल चंद्रमा इसके मित्र हैं। मंगल के 3 घर पीछे 1 2 3, तो कौन कौन हुए? बुध, शुक्र, सूर्य, गुरु। इसके शत्रु कौन कौन हुए? 1 2 2 3। शत्रु में 1 2 शनि केवल है, केवल शनि ही इसके शत्रु है। अब आते हैं बुध। बुध यहां बैठा है, 1 2 3। तीन घर में केवल मंगल ही इसके मित्र हैं। बुध यहां स्थित है, 1 2 3। तो कौन कौन होगा मित्र में? सूर्य, गुरु तथा शनि। शत्रु में कौन कौन होंगे? शुक्र साथ में बैठा है तथा चंद्रमा। 1 2 3 चंद्रमा, एक दो तीन, और कोई नहीं है। उसी तरह हम लोग देखेंगे गुरु यहां स्थित है, इसका 3 घर आगे 1 2 3। कौन कौन से ग्रह हैं मित्र? बुध होंगे, शुक्र तथा मंगल। फिर 3 घर पीछे 1 2 3। तो केवल कौन है? शनि है। शनि क्या होगा? इसके मित्र होंगे। इसके शत्रु कौन कौन है गुरु के? सूर्य साथ में बैठा है, तो क्या होगा? सूर्य इसका शत्रु होगा। 1 2 3 घर आगे है चंद्रमा भी इसका शत्रु होगा तथा 1 2 3 कोई नहीं है, तो केवल सूर्य या चंद्रमा ही गुरु का क्या होगा? शत्रु होगा। उसी प्रकार शुक्र यहां स्थित है, 3 घर आगे 1 2 3। तो केवल इसका मित्र कौन होंगे? मंगल तथा शुक्र यहां 3 घर आगे 1 2 3। सूर्य, गुरु तथा शनि इसके मित्र होंगे। शत्रु कौन होंगे? 1 2 3। 1 2 खाली है और 1 2 3 केवल चंद्रमा तथा बुध। शुक्र बुध के साथ स्थित है, इसलिए बुध क्या होगा? शत्रु होगा। उसी तरह शनि यहां स्थित है, 3 घर आगे 1 2 3। अर्थात सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र। 3 घर पीछे 1 2 3, कोई ग्रह नहीं है। शत्रु कौन कौन होंगे? 1 2 3 घर आगे मंगल, चंद्रमा तथा शनि के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो इस प्रकार मंगल और चंद्रमा क्या हो जाएंगे? शनि के शत्रु हो जाएंगे। इस प्रकार हम तात्कालिक मित्र तथा शत्रु का मान निकाल सकते हैं। एक बार और समझा देते हैं। सूर्य का तात्कालिक मित्र कौन कौन हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया। शत्रु कौन हो गया? तात्कालिक शत्रु चंद्रमा और गुरु हो गया। चंद्रमा का तात्कालिक मित्र कौन हो गया? मंगल। तात्कालिक शत्रु बुध, शुक्र, सूर्य, गुरु तथा शनि। मंगल ग्रह का तात्कालिक मित्र कौन हो गया? चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु तथा इसका तात्कालिक शत्रु कौन हो गया? शनि। बुध ग्रह का तात्कालिक मित्र हो गया मंगल, सूर्य, गुरु तथा शनि तथा तात्कालिक शत्रु हो गया शुक्र और चंद्रमा। उसी प्रकार गुरु ग्रह का तात्कालिक मित्र हो गया बुध, शुक्र, मंगल और शनि और तात्कालिक शत्रु हो गया सूर्य और चंद्रमा। शुक्र ग्रह का तात्कालिक मित्र हो गया मंगल, सूर्य, गुरु, शनि और तात्कालिक शत्रु हो गया चंद्रमा और बुध। शनि ग्रह का
तत्कालीन मित्र हो गए सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र तथा तत्कालीन शत्रु हो गया मंगल और चंद्रमा। और इस प्रकार हम किसी भी कुंडली का तात्कालिक मित्र अशत्रु को निकाल सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।